महारानी क्रिस्टल राजकुमारी स्नो वाइट के प्रति दिन ब दिन क्रूर होती जा रही थी। अब मौली भी उसके साथ नहीं थी। उसे प्यार और सहानुभूति देने वाले अब केवल उसके 3 नन्हे दोस्त थे, मिल्क, पॉकेट और कुकू। और वो अपना सारा समय उनके साथ जंगल में ही गुजारती। और इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई राजकुमार रिचर्ड से और वो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और अब राजकुमारी को लगने लगा था कि वो अब अकेली नहीं है। राजकुमार रिचर्ड उसकी जिंदगी में फिर खुशियां ले आएगा। पर बीती रात स्नो वाइट, जब तक मैं नहीं कहती तुम इसी कमरे में रहोगी, समझी तुम? कैसे हो रिचर्ड? ठीक हूँ, और तुम? हम निकलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें यकीन है तुम्हारी माँ गुस्सा नहीं होगी अगर तुम महल से निकलोगी तो? उन्हें शायद ही फर्क पड़े। जल्दी करो अलेक्जेंडर, चलते हैं। मैंने महल से जाने को मना किया था और तुम बेवकूफ उसके साथ निकल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने कुछ दोस्त बनाए हैं ना? अब मेरा हुक्म ना मानने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ और जाकर अपने दोस्तों के साथ मजे करो, लेकिन मैं अब और सहन नहीं करूंगी। तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। मेरा महल यहाँ से दूर नहीं है, थोड़ा और। आपका स्वागत है राजकुमार रिचर्ड। आपको देखकर अच्छा लगा स्नो वाइट। मैं आपकी मदद करता हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। अलेक्जेंडर को थोड़ा पानी दो और ध्यान देना कि वो आराम करे। फिर इन प्यारे छोटे जानवरों का ख्याल रखना, वो बहुत भूखे होंगे, ठीक है? बिल्कुल राजकुमार। डरो मत नन्हे दोस्तों, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। प्लीज इनका ख्याल रखिएगा। चलो स्नो वाइट, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। तुम क्या देख रही हो? ओह माफ करना, ये सब कीमती वस्तु और चित्र बहुत बढ़िया हैं। ये तुम हो रिचर्ड, मैं तुम्हारे लिए रुका था। स्नो वाइट, मैं तुम्हारी पहचान पिताजी से करवाता हूँ। अल्बर्टा के राजा रॉबर्ट। पिताजी, ये है वो दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, स्नो वाइट, ग्रीन वैली की राजकुमारी। मैं मेरे महल में तुम्हारा स्वागत करता हूँ राजकुमारी। तुम्हारी मौजूदगी हमारे राज्य के लिए महान साबित होगी। आप कैसे हैं काउंट एल्बर्ट विल? आपकी स्वागत के लिए शुक्रिया। तुम एक प्यारी लड़की हो और एकदम निर्मल दिल की हो। मुझे माफ करना, ये और कुछ नहीं। तुम एक शाही परिवार से और तुम्हारा चेहरा मुझे तुम्हारे पिता की याद दिलाता है। तो इसका मतलब आप मेरे पिताजी को जानते थे? हाँ, पर उन्हें देखे बहुत समय हो गया है।
बहुत पहले जब मैं ज्यादातर जंग में हुआ करता था तो मैंने तुम्हारे पिताजी के साथ राजनैतिक गठबंधन किया था। वो मेरे साथ बहुत सम्मान से पेश आते थे। वो मुझे बराबरी का दर्जा देते थे, जबकि उनके सामने मैं कुछ नहीं था। वो एक बहुत महान आदमी थे और सब उनसे प्यार करते थे। मैं उनके साहस और परोपकार की वजह से जिंदा हूँ। मैं राजा कॉर्नर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। सुना है वो जंग में हैं। मैं तुम्हारे पिता का कर्जदार हूँ। मुझे मेरे पिताजी के बारे में और बताइए, अगर आप परेशान ना हो। वो एक महान आदमी हैं, एक दयालु दिल के साथ। हम उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तुम यहाँ पहली बार मेरे बेटे से मिलने आई हो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ओह, रिचर्ड, एक अच्छे मेजबान बनो। हाँ, शुक्रिया पिताजी, हम आपसे बाद में मिलेंगे। चलो मैं तुम्हें अपना महल दिखाता हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो नेक दिल हैं। सच में? ये अच्छी बात है ना क्या? कि हमारे माता पिता एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। ये एक अजीब संयोग है। मुझे हाँ? ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ, जैसे हम दोनों साथ में पले बड़े हों। ये मेरा कमरा है। ओह, ये मेरे वाले से बहुत अलग है, काफी बड़ा है। क्या ये सब किताबें तुम्हारी हैं? हाँ, मुझे पता है ये ज्यादा है ना? लेकिन सच बताऊं तो मैंने इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ा है। पर मैं उन्हें रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है एक दिन मुझे मेरे पिताजी की जगह बनाए रखने के लिए पढ़नी पड़ेगी, वक्त आने पर उनके सिंहासन पर जब मैं बैठूंगा। ये तस्वीर तो बिल्कुल हॉल वाली तस्वीर जैसी है। हाँ, ये मेरी माँ है। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। मैं इनसे मिलना चाहूंगी। क्या हुआ? तुम उनसे नहीं मिल सकती, मेरी माँ मर चुकी है। क्या? उनकी तबीयत बहुत खराब थी और जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ का मौसम बहुत खराब हुआ करता था। तो हम यहाँ आए इस उम्मीद में कि माँ यहाँ ठीक रहेंगी, पर फिर मौसम बदले और वो ठीक नहीं हुई। जब गर्मियों का मौसम था, मेरे पिताजी उनके कमरे में गए। उन्होंने माँ को बुलाया पर माँ ने जवाब नहीं दिया। वो मर चुकी थी। पिताजी को थोड़ा वक्त लगा संभलने में। माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहता। तुम रो क्यों रही हो स्नो वाइट? मैंने भी मेरी माँ को खोया है। क्या? हाँ, वो भी बीमार रहती थी और एक दिन पिताजी ने कहा कि वो हमें छोड़ के चली गई। और तब मैं बहुत छोटी थी, इसीलिए मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और मैं अपनी सौतेली माँ के सामने बड़ी हुई हूँ। हताश ना हो स्नो वाइट, हमारी माँ ने हमें छोड़ा नहीं है। वो आज भी हमसे बहुत प्यार करती है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। ओह रिचर्ड, तुम सही हो। अगर राजकुमारी स्नो वाइट मुझे इजाजत दे तो अब हम महल के काल कोठरी में जाएंगे। नौकर बोलते हैं कि वहाँ एक डरावना शैतान रहता है। हाँ? वाह, माँ ये तुम हो? क्या? कुछ नहीं, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हें पता है स्नो वाइट, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। राजकुमार रिचर्ड, उम्मीद है इस दिन की तरह और भी दिन आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूँ राजकुमारी स्नो वाइट। अपना ख्याल रखना, उम्मीद है हम जल्दी ही मिलेंगे। मैंने तुम्हारे साथ एक खूबसूरत दिन बिताया। तुम्हारा शुक्रिया रिचर्ड। मेरा कभी भी तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं बना रिचर्ड। मिल्क, जब मैं उसे और अच्छे से जान जाऊं, मैं उसके साथ और भी दिन बिताना चाहती हूँ आज की तरह। तो तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगे दोस्तों? रुको। ओह, माँ, मुझे माफ कीजिए। माफी मत मांगो स्नो वाइट, तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म ना मानने की? मैं तुम्हारी माँ हूँ और यहाँ की रानी। क्या तुम ये बात भूल गई हो? आज के बाद तुम इस महल में कैदी की तरह रहोगी, समझ गई? माँ, मेरी बात
सुनिए, आप सही हैं, मैं गलत हूँ। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। क्या आप मुझे माफ कर देंगी माँ? राजकुमार रिचर्ड, मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगी। पता नहीं हम एक दूसरे से फिर मिल पाएंगे या नहीं। और राजकुमारी अपने प्यारे दोस्त राजकुमार रिचर्ड से मिलने वक्त पर न जा सकी। वो अपने ही कमरे में कैद थी, जो उसके लिए जेल बन चुका था और जिसकी वजह से वो अपने दोस्त से दूर थी। कुकू, हाँ? प्यारे राजकुमार रिचर्ड, मुझे किसी काम से महल में रुकना पड़ रहा है। मैं तुम्हें मिल नहीं पाऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि तुमसे जल्दी मिल पाऊँ। आज के लिए मैं माफी मांगती हूँ राजकुमार। मुझे माफ कर दो राजकुमारी स्नो व्हाइट। प्यारी राजकुमारी स्नो व्हाइट, ये मेरे लिए एक दुख भरा दिन है। मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ। मेरे आज ने मुझे कल के लिए नई उम्मीद दी है। मुझे भी राजकुमार। आज मैं तुमसे एक जरूरी राज के बारे में बात करना चाहता हूँ मेरी राजकुमारी। ऐसा कुछ है जो हम दोनों के बारे में है, पर मुझे रुकना होगा। मैं आऊंगा और उस पेड़ के नीचे हम दोनों साथ बैठेंगे जहाँ हम पहले मिले थे। वहाँ मैं अपना राज बताऊंगा। पतझड़ में सारे पत्ते गिर चुके थे और ये सर्दियां स्नो व्हाइट के दिल में उदासी लेकर आई थी। और सर्दियों के इस मौसम में वो राजकुमार रिचर्ड के बारे में सोचती रहती और राजकुमार से ना मिल पाने की वजह से उसका दिल बहुत दुखी था। जब बसंत आएगा तो मुझे यकीन है कि वो वहीं रुकेगा जहाँ हम मिला करते थे। मैं तब तक यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढूंगी। और क्या तुम लोग मुझे उससे मिलने में मदद करोगे मेरे प्यारे दोस्त? रिचर्ड, मैं मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन नहीं भूलूंगी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और तुम मुझे वो जरूरी राज बताओगे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस दिन हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मौसम बहुत ही सुहाना था। सूरज अपनी गर्माहट चारों ओर बिखेर रहा था। मुझे तो लगा था कि ये दिन कभी आएगा ही नहीं। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? सिपाही मुझे जाने नहीं देंगे। यहाँ से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होना चाहिए। ओह रिचर्ड। कहाँ थे तुम लोग? मैं चिंता कर रही थी। तुम्हारे पास चाबियां हैं? ओह, तुम लोग कितने प्यारे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, शुक्रिया। मैं आऊंगा और उस पेड़ के नीचे हम दोनों साथ बैठेंगे जहाँ हम पहले मिले थे। वहाँ मैं अपना राज बताऊंगा। मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी रिचर्ड। रिचर्ड, रिचर्ड। राजकुमारी स्नो व्हाइट। मैं यहाँ पहुँच गई रिचर्ड। तुम्हारे साथ यहाँ चलने में अच्छा लग रहा है। मैं पहाड़ की दूसरी तरफ जाना पसंद करूंगी। क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? हाँ बेशक। मैं माँ से इजाजत मांगूंगी ताकि तुम मुझे महल में मिलने आ सको। हाँ,
मुझे ये मौसम बहुत पसंद है। सब कुछ खूबसूरत हो जाता है और पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं। फूल रंगों और खुशबू से खिलते हैं। मुझे बताओ, जब हम एक दूसरे से दूर थे तो जंगल किस रंग का था? वो पूरा सफेद था। दूध की तरह सफेद, क्रिस्टल की तरह या परियों की तरह? तुम्हें लगता है कि परियां छुपने के लिए बर्फ के अंदर जाती हैं? हाँ स्नो वाइट, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर किसी ठंड में हम दोनों स्नोमैन बनाएंगे। हम जरूर बनाएंगे। चलो, तुम्हें नहीं लगता कि समय आ गया कि तुम दिल खोल के मुझे अपना राज बताओ? तुम्हें पता है, मैंने पिछले महीनों में बहुत सपने देखे, तुम्हारे साथ शहर में घूमने के और तुम्हारे मेरे महल में आने के और दूर दूर सुंदर जगहों पर तुम्हारे साथ घूमने के। क्या बात है? स्नो वाइट, हम एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे। क्या? कभी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। मेरे पिताजी बारिश के बाद से बहुत बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार। शायद मुझे राज्य में उनकी जगह लेनी पड़ेगी, पर इससे पहले कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊं, मुझे राजनीति पढ़ने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा। तो तुम जा रहे हो? कितने समय के लिए? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल? नहीं स्नो वाइट, इससे और ज्यादा समय लगेगा। 1 या 2 साल या और भी ज्यादा। ये सच नहीं हो सकता। मैं इससे बच नहीं सकता। ये मेरे राज्य के लिए है और जब मैं वापस आऊंगा, मैं एक राजकुमार के दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा। तुम कब जा रहे हो? मैं कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। स्नो वाइट, और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। हर बार जब हम मिले वो समय मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। स्नो वाइट, रुको, वापस आओ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं कितनी बदनसीब हूँ। जब भी हम साथ नहीं होते, हसीन मौसम भी खराब लगता है। तो 1 साल कैसे बीतेगा? मेरा दिल इतने समय के लिए ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे लिए रुको रिचर्ड। मैं तुम्हारे लिए रुका हूँ मेरी प्यारी राजकुमारी। मैं तुम्हें मेरे प्यार का तोहफा देना चाहता हूँ, पर मुझे उम्मीद है कि तुम वापस आओगी। रिचर्ड! हाँ? रिचर्ड, रुको! ये तो तुम्हारी माँ का था। ये कीमती होगा। हाँ, ये वही चीज है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ। इसे अपने पास रखना स्नो वाइट। मुझे पता है जब भी तुम इसे देखोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। ओह रिचर्ड, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हें खत लिखूंगा। रुको। मुझे पता है ये ज्यादा नहीं है, पर ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया स्नो वाइट। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए हर चीज के लिए। बात क्या है स्नो वाइट? मुझे माफ कर दो। मुझे ये हंस के कहना था, पर मैं नहीं कर सकती। तुमने मुझे पहले से ही बहुत कुछ दिया है। बर्फ गिर रही है। देखो परियां हमें आसमान से साहस और उम्मीद दे रही हैं। देखो, जितनी जल्दी हो सके हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे स्नो वाइट। मैं कुछ समझी नहीं। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। पूरे साम्राज्य में अगर कोई सुंदर है तो वो है स्नो वाइट। राजकुमारी की सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सबसे खूबसूरत हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे हराना ही होगा। जबकि राजकुमार रिचर्ड दूर थे, फिर भी राजकुमारी अब खुश थी। उसे एक उम्मीद थी। अब भविष्य उसे नहीं डराता था। वो क्रूर महारानी क्रिस्टल से अपना पीछा छुड़ाने के बारे में सोचती रहती।
लेकिन भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला था ये वो नहीं जानती थी।